अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये स्टार्ट करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है लिखा हुआ है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। अब हमने इसको जो है स्टार्ट करना है। इसको देखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन क्या है इसका। 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। तो अब सबसे पहले यहाँ पे एक्स प्लस वाई अयोटा को मैं इस साइड पे लिख देता हूँ। एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर है, इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे। जब इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और फिर इंटू सेकेंड टर्म ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल टू आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल टू, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस का 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा। तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, इधर ऊपर बच जाएगा एक्स प्लस वाई अयोटा इक्वल टू 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा। तो अब यहाँ पे पीछे भी हमने यहाँ से पढ़ा था, अगर बट्टे में क्या हो जो भी रकम और डिनोमिनेटर मखरज के कांजुगेट के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, इसको रेशनलाइज करेंगे। यहाँ पे 2 माइनस अयोटा है, इसका कांजुगेट क्या आता है 2 प्लस अयोटा और ओवर आ जाएगा 2 प्लस अयोटा। अब इसी तरह ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाली के साथ लिख दें, 2 अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 4 अयोटा फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो 2 अयोटा का स्क्वायर, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्योंकि 1 डे प्लस है 1 डे माइनस है, तो इसका जो है क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दरमियान में माइनस फिर सेकंड का स्क्वायर। इसी तरह 4 अयोटा प्लस 2 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर -1। ये बन गया 4 अयोटा प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2 ओवर 4 माइनस प्लस 1। अब इसी को तरतीब से हम लिख दें, अगर -2 प्लस का 4 अयोटा ओवर 5 हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे मैं इसको अलग-अलग बटा कर सकता हूँ, -2 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 अयोटा और इधर से लेफ्ट साइड में x प्लस वाई अयोटा था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मवाजना करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई कंपेयरिंग। जब इसको कंपेयर करेंगे तो फिर जब कंपेयर करते हैं तो रियल को रियल के साथ इक्वल और इमेजिनी को इमेजिनी के इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 2 ओवर 5 और इसी तरह y अयोटा है तो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू क्या होगा 4 ओवर 5। अयोटा नहीं लिखना क्योंकि अयोटा यहाँ से अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 2x प्लस अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। यहाँ से हमने इसको साफ करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 2x प्लस वाई अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को खत्म करें। जब ब्रैकेट को खत्म करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x इंटू 1 माइनस अयोटा लिखेंगे प्लस y अयोटा इंटू में आगे वाली टर्म सारी लिख देंगे 1 माइनस अयोटा, किसके इक्वल है 4 प्लस 2 अयोटा।
अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2x को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, 2x माइनस, तो ये बन जाएगा 2x अयोटा प्लस, इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो y अयोटा प्लस माइनस माइनस y अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा होगा, 4 प्लस 2 टू अयोटा। तो अब हमने यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, 2x माइनस 2x अयोटा प्लस का y अयोटा माइनस y इंटू माइनस का 1 इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। तो अब ये बन जाएगा 2x माइनस 2x अयोटा प्लस का y अयोटा माइनस माइनस प्लस y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन गया 4 प्लस 2 अयोटा। अब यहाँ पे भी रियल को रियल के साथ, इमेजिनी को इमेजिनी के साथ लिख दें, 2x है और इधर से क्या है y है, और फिर उसके बाद प्लस y और माइनस का 2x यहाँ पे अयोटा इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब यहाँ पे रियल और ये इमेजिनी पार्ट बन गए, ये सारा रियल पार्ट है, ये इमेजिनी है, ये रियल और ये इमेजिनी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके इनकी इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे मवाजना करने से, बाई कंपेयरिंग, जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस का y रियल रियल के इक्वल, और इसको हम कोई इक्वेशन 1 का नाम देंगे। और इसी तरह फिर आगे है दूसरा जो बन रहा है y माइनस 2x इक्वल टू किसके है 2 के। तो इसको जो है हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। तो पहले यहाँ पे x वाले टर्म को पहले लिख देते हैं, x प्लस 2x माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और इसको कोई हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इनको सॉल्व करना होता है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे y है तो यहाँ भी क्या है, एक y है, तो यहाँ भी प्लस का y, और यहाँ भी मैं यानी y के कोफिशिएंट पर इक्वल कर रहा हूँ। जब जहाँ प्लस का y है एक और यहाँ भी प्लस का एक y है, तो हम क्या करेंगे, उसको y के मुताबिक भी सॉल्व कर सकते हैं, x के मुताबिक भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर x के मुताबिक देखें तो यहाँ पे प्लस का 2 है और यहाँ पे क्या है माइनस का 2 है। अब इक्वल है पड़े, लेकिन दोनों के साथ साइन क्या है, डिफरेंट है, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब साइन डिफरेंट हो तो हमने उनको ऐड करना होता है, जब साइन सेम आ जाए। अगर यहाँ पे भी प्लस का था, यहाँ भी अगर प्लस का 2 होता तो फिर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तफरीक करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जमा करने से, जब जमा करते हैं तो ये बन जाएगा 2x प्लस का y इज इक्वल टू 4, और नीचे बन जाएगा माइनस का 2x प्लस का y इज इक्वल टू 2। जब ऐड करते हैं नीचे से साइन चेंज नहीं करने होते, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, ओवर 2 करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये y की वैल्यू आ गई, अब ये y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हम ये y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें कहीं भी। यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, यानी y की कीमत मसावत नंबर 1 में दर्ज करने से। अब मसावत नंबर 1 ये वाली है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2x प्लस का y इक्वल टू क्या आ गया 4। अब y की जगह पे आपने 3 लगाना है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, ये प्लस का 3 माइनस का हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 1, x इज इक्वल टू ओवर 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2। ये हमें x की वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पे x की वैल्यू भी आ गई और इसी तरह y की वैल्यू भी आ गई, तो ये यहाँ पे यही चीज़ हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। यहाँ पे जो हमने a और b की वैल्यू निकालनी है, जैसा पिछले क्वेश्चन में x और y था, तो यहाँ पे a और b है। तो इसी तरह यहाँ पे लिखते हैं a प्लस b अयोटा, और उसके बाद 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू
-8 प्लस का 11 अयोटा। पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर आगे इक्वेशन बनाएंगे। तो ये बन जाएगा a इंटू 1 प्लस 3 अयोटा प्लस का b अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इक्वल टू -8 प्लस का 11 अयोटा। इसको मल्टीप्लाई करवाएं, a को 1 के साथ a प्लस का 3a अयोटा प्लस का b अयोटा प्लस का 3b अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा क्या हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -8 प्लस का 11 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, a प्लस 3a अयोटा प्लस का b अयोटा प्लस 3b इंटू -1 इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। तो अब ये बन जाएगा a प्लस 3a अयोटा प्लस का b अयोटा प्लस माइनस 3b इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। अब यहाँ भी जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उनको इकट्ठे लिखें। a और माइनस का 3b ये रियल पार्ट है क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं है, प्लस का 3a प्लस का b और यहाँ से मैंने अयोटा को कॉमन ले लिया तो यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गए, यहाँ पे ऑलरेडी ही अलग है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मवाजना करने से, बाई कंपेयरिंग। जब इसको कंपेयर करते हैं इक्वेशन बना लेते हैं, a माइनस 3b इज इक्वल टू a माइनस 3b इज इक्वल टू -8, ये इक्वेशन 1 बन गई। और इसी तरह यहाँ पे है 3a प्लस का b इज इक्वल टू यहाँ पे 11 और ये इक्वेशन 2 बन गई है। अब यहाँ पे चेक करें, a के अगर कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पे क्या है, a के साथ यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है 3 है। अब यहाँ पे इक्वल नहीं है। अगर b1 को चेक करें तो यहाँ b के साथ 3 है, यहाँ पे b के साथ 1 है, यहाँ b इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर जो है इसके इक्वेशन नंबर अगर 2 को इन b का इक्वल अगर करना चाहूँ तो यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 कर दूंगा किसके साथ, 3 के साथ। यहाँ पे जो है हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 बाय 3। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मतलब इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 3 के साथ। यहाँ पे 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 3 जार 9a प्लस का 3b इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 11 3 जार 33 और इसको जो है कोई यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर क्या बना देंगे, 3 बना देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इनके इक्वल बन गए। अब यहाँ पे देखें प्लस का 3 यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस का 3 है, तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्योंकि साइन चेंज है, डिफरेंट है। यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग 1 एंड 3 मसावत नंबर 1 और 3 को जमा करने से। जब जमा करेंगे a यहाँ पे जो है नफी था, a नफी 3b बराबर है माइनस का 8 और ये है 9a जमा 3b बराबर है किसके, 33 के। अब इसको हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 9a और a के कितने हो जाएंगे, 10a बराबर है 33 में से 8 को माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 25। अब यहाँ पे जो है फिर a के साथ 10 है, ओवर 10 कर दें, ओवर यहाँ पे 10 कर दें। तो अब ये 10 10 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हम a की वैल्यू निकालेंगे, a इक्वल टू, अब इसको जब काटेंगे तो 5 के टेबल से यहाँ पे बन जाएगा 5/2। अब ये एक वैल्यू आ गई है। अब इसी एक वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट कर, यहाँ पे हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। मसावत नंबर 1 में हमने a की कीमत को दर्ज करना है। जब a की कीमत को दर्ज करेंगे a की जगह पे हम लिख देंगे 5/2, उसके बाद -3b इज इक्वल टू
8। अब यहाँ पे बटे में क्या आ गया है, 2 आ गया, बटे में 2 है तो 2 को साथ के साथ क्या करा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, ताकि ये बटा खत्म हो जाए। जब 2 को साथ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5/2, उसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाई 3b इक्वल टू माइनस 8 मल्टीप्लाई 2। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 3 2 6b इज इक्वल टू माइनस का 16। अब यहाँ पे माइनस का 6b इधर ही रहा, माइनस का 16 इसको उठा कर दूसरी साइड पे ले जाए, माइनस का क्या हो जाएगा ये 5। अब ये बन जाएगा माइनस का 6b इज इक्वल टू माइनस का 21। अब इसी तरह डिवाइडेड बाय माइनस का 6, माइनस 6 को तकसीम कर दो, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू ये भी यहाँ से कट गया। अब इसको जो है काट दें तो यहाँ पे 7 3 और फिर नीचे 7 2 तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7/2 आ गई। तो इस तरह a की वैल्यू आई 5/2 और b आ गया 7/2।